नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। तो दोस्तों, इस समय आपको पता ही है कि पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में यूपी पुलिस दरोगा भर्ती की चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं। यह परीक्षा है पिछले वर्ष यानी कि 2021 में नवंबर और दिसंबर माह में हुई थी और इस दौरान हमने भी इस परीक्षा में प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट का रिव्यू भी किया था। तो उस दौरान जब हम कैंडिडेट से बात करते थे कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, क्या 120 मिनट में 160 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे हैं, कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसा क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है। तो जब कैंडिडेट हमें परीक्षा में शामिल होने के बाद जैसे ही एग्जाम फिनिश होता था उसके बाद जब हमें बताते थे तो रियल क्या है, एक्चुअल क्या है, वो कैंडिडेट बताते थे। क्योंकि वो कैंडिडेट रियल में परीक्षा देने के लिए आते थे, कोई भी उनकी जुगाड़ नहीं होती थी, कोई भी किसी भी परीक्षा केंद्र पर उनकी सेटिंग नहीं होती थी। तो इस वजह से वो एकदम जेन्युइन रिव्यू देते थे, यानी कि वो रियल कैंडिडेट थे। तो रियल कैंडिडेट थे, इस वजह से वो रियल रिव्यू देते थे। तो रिव्यू के दौरान वो बताते थे कि हम पे 120 अटेम्प्ट हुए हैं, 115 हुए हैं, 125 हुए हैं, हाईएस्ट 130-35 से ज्यादा किसी पे भी अटेम्प्ट नहीं होते थे। उसमें भी जब हम उनसे पूछते थे कि भैया सच बताना, लास्ट के 10 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो वो कैंडिडेट बताते थे कि लास्ट के 10 मिनट में किसी ने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किसी ने 25 किए, यानी कि वो उन पर तुक्के लगाते थे। तुक्के लगाने का मतलब यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, इस वजह से कैंडिडेट चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें सही निकलेंगे। लेकिन तुक्के जरूर लगाते थे क्योंकि 120 मिनट में 160 क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट पर जो जेन्युइन है, रियल है, जिसकी कोई भी जुगाड़ नहीं है, वो नहीं कर पाता है। ये आप भी जानते हैं और हर एक वो कैंडिडेट जानता है जो परीक्षा में शामिल हुआ था। लेकिन जैसे ही यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का रिजल्ट आया, उसके बाद से जब डीवीपीएसटी प्रारंभ हुए 2 फेज में, ये डीवीपीएसटी ऑल ओवर यूपी में 8 जोन मुख्यालयों पर कराए जा रहे हैं। पहले फेज के हुए, उसमें भी काफी अभ्यर्थी पकड़े गए और अब दूसरे फेज में यानी कि 4 मई से लेकर और 18 मई तक यानी कल तक दूसरे फेज की डीवीपीएसटी चली है। उस दौरान काफी ऐसे कैंडिडेट पकड़ में आए हैं जिन्होंने काफी बड़े स्तर पर धांधलीबाजी की है। तो आज की इस खबर में मैं बताने वाला हूं कि कल यानी कि 18 मई 2022 को आखिरी दिन था डीवीपीएसटी का दूसरे फेज का जो चल रहा था, उसमें आगरा से 4 और कैंडिडेट पकड़े गए हैं। आगरा पुलिस ने कल 4 कैंडिडेट को और पकड़ा है। इन कैंडिडेट के क्या कारनामे थे, इन कैंडिडेट को कैसे पकड़ा गया, इस पूरी खबर में विस्तार से जानते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक अखबार की कटिंग है और एक अमर उजाला अखबार में सुबह सुबह जैसे ही हम अखबार पढ़ने के लिए बैठे तो सबसे पहले इसी खबर पर हमारी नजर पड़ी। तो इस खबर में जो लिखा हुआ है, पुलिस भर्ती परीक्षा 1 सेकंड में हल किया 1 प्रश्न, 4 परीक्षार्थी गिरफ्तार। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 प्रश्न हल कैसे किया जा सकता है। चलिए आप एक समय के लिए सोच लीजिए कि जनरल नॉलेज या हिंदी का क्वेश्चन आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे सकते। लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि 1 सेकंड से ज्यादा तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने में ही समय लग जाएगा। लेकिन फिर भी चलो मान लीजिए अगर आपने दे दिया तो आप हिंदी का किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जनरल नॉलेज का आंसर दे सकते हैं। लेकिन क्या आप 1 सेकंड में एक क्वेश्चन का मैथ का आंसर दे सकते हैं? क्या रीजनिंग के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। और ये जो परीक्षार्थी जो पकड़ में आए हैं वो बिहेवियर ट्रैकिंग सिस्टम के दौरान पकड़ में आए हैं। जब आप किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होते हैं और जिस सिस्टम पर आपका एग्जाम होता है तो उस सिस्टम में एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है। वो आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करता है, हर एक एक्टिविटी को आपकी को परखता है कि आप कितने समय में कितने प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, क्या तुम्हारी एक्टिविटी पेपर के दौरान सिस्टम पर की जा रही है। सारी बातों पर निगरानी रखते हैं। और इसका कब यूज किया जाता है, जैसे किसी भी परीक्षा में धांधली की आशंका होती है या किसी भी परीक्षा में धांधली बड़े स्तर पर की गई है, तब इस सिस्टम का यूज किया जाता है और तभी इस सिस्टम के तहत सभी अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाती है। तो ऐसे ही कल आगरा में जो डीवीपीएसटी चल रहे हैं उसमें कल 18 मई आखिरी दिन ऐसे ही 4 कैंडिडेट पकड़ गए हैं।
तो उन कैंडिडेट में क्या हुआ है, क्या क्या खुलासा हुआ है, इस अखबार में सारी बातें उनकी आई हैं, तो आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में 4 परीक्षार्थियों ने आश्चर्यजनक रूप से एक सेकंड में एक प्रश्न हल किए। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी। कंप्यूटर में ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था। कम समय में प्रश्न हल करने पर जांच की गई। शारीरिक दक्षता मानक और दस्तावेज सत्यापन के दौरान बुधवार को 4 परीक्षार्थियों को पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ थाना सागंज में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं आगरा, गाजियाबाद और अलीगढ़ के केंद्र व्यवस्थापक भी नामजद किए गए। परीक्षार्थियों के साथ साथ केंद्र व्यवस्थापक भी इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। इसी के साथ एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की नवंबर 2021 में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में असामान्य रूप से प्रश्नों को बहुत कम समय में हल करने का मामला सामने आया था। इस पर जांच की गई। कुछ अभ्यर्थियों के नकल करने और कंप्यूटर डिवाइस का प्रयोग कर प्रश्नों को हल करने की आशंका होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसचिव अपर पुलिस अधीक्षक हफीजुर रहमान ने थाना सागंज में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और 66 IT एक्ट में दर्ज किया गया। इसमें परीक्षार्थी अंकित हुड्डा, संदीप, लव कुमार शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, गाजियाबाद के आधुनिक इंजीनियरिंग कॉलेज व्यवस्थापक गौरव शर्मा, आगरा के RV ऑनलाइन सेंटर के व्यवस्थापक दुष्यंत शर्मा और अलीगढ़ के द्रोड़ा इंटरनेशनल स्कूल के व्यवस्थापक धर्मेंद्र गुर्जर को नामजद किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों के साथ साथ केंद्र व्यवस्थापक को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि किसी भी सेंटर पर धांधली की आशंका होती है तो आप उसमें समझ सकते हैं कि केंद्र व्यवस्थापक और उस स्कूल के प्रबंधक और जितने भी स्टाफ होते हैं उनमें से कुछ लोगों की मिली भगत के द्वारा ही अभ्यर्थियों को नकल करने का मौका मिलता है। अभ्यर्थियों को डिवाइस वगैरह ले जाने का, या जिस किसी भी माध्यम से वो पेपर हैक करते हैं या पेपर में चीटिंग करते हैं, तो सब कुछ सेंटर के संचालक के द्वारा और केंद्र व्यवस्थापक के द्वारा ही पॉसिबल होता है। इसी के साथ जो गिरफ्तारी की गई है उसमें पुलिस ने अंकित हुड्डा जो कि निवासी भरत कॉलोनी रोहतक हरियाणा के हैं, संदीप निवासी गांव बढ़ाना सिकंदराबाद बुलंदशहर के हैं, लव कुमार शर्मा निवासी गांव कालूपुरा पोस्ट राबूपुरा गौतम बुद्ध नगर के हैं और वेद प्रकाश शर्मा मोहल्ला लक्ष्मी बाई नगर गौतम बुद्ध नगर के गिरफ्तार किया गया है। ये चारों ही अभ्यर्थियों का आपको स्क्रीन पर एड्रेस दिख गया होगा कि ये कहाँ के निवासी थे। अच्छा, ये पकड़ में कैसे आए, जरा उस सिस्टम पर नजर डालते हैं। परीक्षा में लगा था ट्रैकिंग सिस्टम। थाना सागंज के प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सरोही ने बताया कि पुलिस भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा के पास हुए परीक्षार्थी DVPHD पुलिस लाइन में चल रही है। इसमें परीक्षार्थियों के दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता मानक का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें ही परीक्षार्थियों की ऑफलाइन कॉपी भी देखी जा रही है। परीक्षा के दौरान स्टूडेंट बिहेवियर ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इसके आधार पर इन परीक्षार्थियों को चिन्हित किया गया है। इन्होंने कम समय में प्रश्नों को हल किया गया था। यह सब कंप्यूटर में दर्ज हो रहा था। इससे यही आशंका है कि आरोपियों ने व्यवस्थापक की मदद से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य माध्यम से नकल करके प्रश्नों को हल किया है। हालांकि आरोपियों ने नकल करने से इनकार किया है। वह बिना किसी मदद के प्रश्न हल करने की बात अभी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं कि इन चारों अभ्यर्थियों ने पेपर कैसे सॉल्व किया, आखिरकार क्या ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से इन पर शक हुआ और इन्हें गिरफ्तार किया गया। क्योंकि DVPHD के दौरान जो स्टाफ है उनके पास इनकी ऑनलाइन कॉपी भी हैं, जो इन्होंने एग्जाम दिया था, सारा डेटा उनके पास है। उसी में से देखकर ये शक में आए और शक के दायरे में आने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि परीक्षार्थियों ने ऐसे हल किए प्रश्न पत्र। आरोपी बनाए गए वेद प्रकाश शर्मा ने 20 नवंबर 2021 को द्रोड़ा इंटर कॉलेज अलीगढ़ में तृतीय पाली में शाम 4 से 6 बजे के बीच परीक्षा दी थी। उसने 3 बजे कॉलेज में प्रवेश लिया था। 4 बजे परीक्षा शुरू कर दी गई थी। परीक्षार्थी ने 4:01 से शुरू होकर मात्र 59 सेकंड में 18 प्रश्नों का जवाब दे दिया, जो कि प्रश्न जनरल हिंदी के थे। इसके बाद 4:02 पर करीब 59 सेकंड में 45 प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जिसमें 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 4 प्रश्न
गणित के हैं हल किए गए। जिसके बाद 4:05 से शुरू होकर 59 सेकंड में 46 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। फिर उसके बाद 4:06 पर भी शुरू होकर 59 सेकंड में 60 प्रश्न हल किए गए। लगभग 1 सेकंड में 1 प्रश्न हल किया गया, जो कि असंभव सा लगता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो अभ्यर्थी है वेद प्रकाश शर्मा, इसने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी चारों ही सब्जेक्ट के आंसरों के जवाब दिए। तो ये तो बहुत ही तगड़ा और काफ़ी होशियार बंदा था, इस वजह से इसने दे दिए। लेकिन उसका अब अंजाम क्या होगा ये अब इस अभ्यर्थियों को स्वयं अच्छे से अंदाजा लग जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र पर नजर डालते हैं। उसके बाद आरोपी संदीप ने 22 नवंबर को आरबी ऑनलाइन सेंटर अलीगढ़ में द्वितीय पाली में परीक्षा दी थी। उन्होंने 12:30 बजे परीक्षा प्रारंभ की। 12:49 से शुरू होकर 59 सेकंड में इन्होंने भी 40 प्रश्नों के जवाब झट से दे दिए। तो ये भी काफ़ी टैलेंटेड बंदे लगते हैं। उसके बाद जो प्रश्न जनरल हिंदी के थे, इसके बाद इन्होंने 12:50 से शुरू होकर तकरीबन 59 सेकंड में 39 प्रश्नों के और उत्तर दे दिए। जिसके बाद फिर से 12:51 से शुरू होकर तकरीबन 59 सेकंड में 31 प्रश्नों के फिर से जवाब दे दिए। फिर उसके बाद 12:52 से शुरू होकर 59 सेकंड में 40 प्रश्न हल किए गए, जिसमें लगभग 1 सेकंड में 1 प्रश्न हल किया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि दोनों ही कैंडिडेट का जो नकल करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। अब आइए अब तीसरे अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र पर नजर डालते हैं। फिर उसके बाद आरोपी लव कुमार शर्मा ने 20 नवंबर 2021 को द्रोड़ा इंटर कॉलेज अलीगढ़ में द्वितीय पाली में परीक्षा दी थी। इन्होंने 12:30 बजे परीक्षा शुरू करने के बाद 1:17 पर 59 सेकंड में 17 प्रश्नों के जवाब दे दिए। इनकी जो परीक्षा करने का जो तरीका था वो स्टार्टिंग से ही नहीं था। 12:30 बजे से लेकर 1:17 तक ये आराम से बैठे रहे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि इनका कंप्यूटर हैक होगा या जो भी जिस भी माध्यम से इन्होंने नकल की है, तब तक ये बिल्कुल शांत बैठे रहे। इन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं की। फिर उसके बाद इन्होंने जब एक्टिविटी की तो 59 सेकंड में 17 प्रश्नों के जवाब झट से दे दिए, और वो भी गणित के क्वेश्चन थे जिनके इन्होंने आंसर दिए। फिर उसके बाद 1:19 पर फिर से इन्होंने स्टार्ट किया और मात्र 59 सेकंड में 16 प्रश्नों के फिर से जवाब दे दिए। इसके बाद 1:59 से फिर से शुरू होकर 59 सेकंड में फिर से 14 प्रश्नों के जवाब दिए। फिर उसके बाद आखिर में 2:17 से शुरू होकर 59 सेकंड में 11 प्रश्न हल किए, जिसमें लगभग 1 सेकंड में 1 प्रश्न हल किया गया। तो तीसरे अभ्यर्थी का भी नकल करने का तरीका पिछले 2 अभ्यर्थियों की तरह ही है। अब आइए डालते हैं चौथे अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र पर नजर। फिर उसके बाद आरोपी अंकित हुड्डा ने 23 नवंबर 2021 को आधुनिक इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में तृतीय पाली में परीक्षा दी थी, जो कि 4 बजे परीक्षा प्रारंभ की गई। इन्होंने 4:55 से अपना पेपर करना प्रारंभ किया और 4:55 से 59 सेकंड में 18 प्रश्नों का जवाब दिया, जो प्रश्न जनरल हिंदी के थे। उसके बाद फिर इन्होंने 5:05 से फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए, तो मात्र 59 सेकंड में 16 प्रश्नों के और जवाब दिए, जो कि गणित के थे और काफ़ी इम्पॉसिबल है। उसके बाद फिर से इन्होंने 5:32 पर फिर से क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट किया और 59 सेकंड में 16 प्रश्नों के फिर से जवाब दे दिए। जिसके बाद आखिर में 5:45 से इन्होंने फिर से पेपर करना प्रारंभ किया और 59 सेकंड में फिर से 11 प्रश्नों के जवाब दे दिए, जो कि रीजनिंग के हैं। इसके बाद आखिर में आखिरी दौर में, यानी 4 बजे से 6 बजे तक का परीक्षा का समय है, 5:58, जिसके बाद 5:58 से इन्होंने फिर से पेपर प्रारंभ किया और 59 सेकंड में 28 प्रश्नों के फिर से जवाब दे दिए, जो कि गणित के हैं, जिसमें लगभग 1 सेकंड में 1 प्रश्न हल किया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि चारों ही कैंडिडेट की नकल करने का तरीका बिल्कुल सेम है, और चारों ही कैंडिडेट का जो आंसर देने का जो एवरेज समय है वो लगभग 1 सेकंड में 1 प्रश्न का जवाब दिया है। चाहे वो प्रश्न जनरल हिंदी का हो या सामान्य ज्ञान का हो या रीजनिंग का हो या मैथ का हो, इनके लिए सब्जेक्ट कोई भी मायने नहीं रखता है, और इन्होंने झट से चारों ही क्वेश्चन के आंसर बड़े ही आसानी से दे दिए। तो दोस्तों अभी आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि एक अखबार की कटिंग थी, जो कि 19 मई 2022 अमर उजाला अखबार में यह खबर प्रकाशित की गई है। और ये चारों ही अभ्यर्थी आगरा
पुलिस लाइन से पकड़े हैं, जिनकी आखिरी डे यानी कि 18 मई को डीवी पीएचडी था। तो उस दौरान जब डीवी पीएचडी अभ्यर्थी की हो रही है तो उसी दौरान जो आपने कंप्यूटर पर टेस्ट दिया था तो उसके ऑफलाइन प्रिंट भी इनके पास हैं। जो भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं जो आपकी डीवी पीएचडी ले रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर चेक किया कि कैंडिडेट ने इन्होंने कैसे सवालों के जवाब दिए। तो उस दौरान पाया कि हर एक सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर इन अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में 60 सवालों का जवाब देना अपने आप में काफी ज्यादा सवाल उठाते हैं। तो इन्हीं सवालों को उठते हुए देख ये शक के घेरे में आए और इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इनके खिलाफ आगरा पुलिस ने आगरा में एक थाना सागंज उसमें मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।